वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में अदल इंसाफ होता नजर आना चाहिए। माजी में अपोजिशन को जाली मुकदमात में जेलों में भिजवाया गया। अदालतें आज दिन रात मिनटों में दर्जनों जमानतें मुहैया कर रही हैं। दोहरे मयार को कोई भी पसंद नहीं करेगा। इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहेंगे तो बेहतर होगा। आइन की बालादस्ती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। चैलेंजेस हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्द मुश्किलात से निकलेंगे। दुआ है अदालत उस्मा, पार्लिमान और दूसरे इदारे मिलकर किरदार अदा करें। भारत में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के एजाज़ में इशाया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से भारतीय हम मनसब का रिवायात के मुताबिक मुसाफ़ा। जयशंकर ने SCO के तमाम वज़ीर ख़ारिजा से हाथ मिलाया। बिलावल भुट्टो की रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल। बिलावल सेक्रेटरी जनरल SCO से भी मिले। चीनी वज़ीर ख़ारिजा शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद आज पाकिस्तान आएंगे। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकराती अमल के लिए कोई डायरेक्शन नहीं दी। मुज़ाकराती अमल में अदालत का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इख्तिलाफात। बार काउंसिल ने सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने पाकिस्तान बार के 7 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। बार एसोसिएशन के 10 एग्जीक्यूटिव अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट बार का पाकिस्तान बार काउंसिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू। वफाकी हुकूमत ने PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात का ऑप्शन दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, PTI ने कहा था 14 मई से पहले असम्बलियां तहलील करें। बजट के बाद इत्तेहादियों की मुशावरत से असम्बली खत्म करने की तजवीज़ दी थी। पार्लियामान ने इलेक्शन के लिए फंड्स की समरी कबूल नहीं की। हुकूमत भी मुज़ाकरात पर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएगी। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, दोबारा बातचीत कर सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात से रास्ता निकाला जा सकता था। राना सलाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ ने हुकूमती कमेटी का किरदार घटाने की कोशिश की। इंतखाबात की तारीख पर हुकूमत ने लचक दिखाई। हम 14 मई से आगे नहीं जाना चाहते। हुकूमत 14 मई से आगे जाना चाहती है। हमें डर है कि शायद हुकूमत IMF से मुआहिदा न कर पाए, जिससे माशी मसाइल बढ़ जाएंगे। बजट नई मुंतखब हुकूमत आने के बाद आना चाहिए। इमरान खान एक बार फिर गिरफ्तारी से बच गए। दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में 10 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से रुजू करने का हुक्म। इमरान खान की 2 मुकदमात में 9 मई तक अबूरी जमानत में तौसी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का फवाद चौधरी के मुसलसल बोलने पर इजहार बरहमी। कहा, तरीक़ाकार के मुताबिक तफ्तीशी अफसर को बयान कलम बंद कराएं। इमरान खान की गाड़ी को अहता अदालत में दाखिले की इजाजत न मिली। व्हील चेयर पर कैमराए अदालत में पहुंचे। इमरान खान ने कहा, एक बार वजीराबाद और दूसरी बार 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने की कोशिश की गई। कहा जा रहा है कि मुझे किसी बैरूनी एजेंसी से खतरा है। अब मुराद सेठ को भी कह रहे हैं कि दहशतगर्द है। पाँव में सूजन के बावजूद अदालत तलबी पर पेश हो रहा हूं। मैं इनकी तरह नहीं जो फैसला खिलाफ आने पर अदालतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने जमानत खारिज होने के डर से व्हील चेयर का ड्रामा रचाया। अदालत जाकर सबूत दें कि किससे खतरा है। इमरान खान के पांव पर नहीं, दिमाग पर दबाव है। कौम को घरों से निकालने से पहले खुद तो घर से बाहर निकलो। पहले बाल्टी से मुंह बाहर निकालने का ऐलान करो, फिर कौम को बाहर निकालने का ऐलान करना। बाराचनार में पाक अफगान सरहद के करीब स्कूल में फायरिंग। असातिज़ा समेत 6 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने स्कूल के स्टाफ रूम में फायरिंग की। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात ने वाक़े जायदाद का तनाज़ा करार दे दिया। कहा, कई साल से तनाज़ा चला रहा है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग। 6 जवान शहीद, 3 दहशतगर्द हलाक हुए। शहदा में टांग के हवालदार सलीम खान, कोहाट के नायक जावेद इकबाल शामिल। शहीद सिपाही नज़ीर का ताल्लुक बन्नू, सिपाही हजरत बिलाल का ताल्लुक मर्दान से है। सिपाही सैयद रजब हुसैन का ताल्लुक औरकज़ई और सिपाही बिस्मिल्लाह जान का ताल्लुक खैबर से है।
सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की मज़म्मत। डेरा इस्माइल खान में कलदम तंजीम का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हला। दहशतगर्द इकबाल उर्फ बाली ख्यारा पुलिस पर हमले के बाद जवाबी फायरिंग में साथी समेत मारा गया। हलाक दहशतगर्द श्रीलंकन टीम पर हमले में मुलव्विस था। पुलिस को 26 वारदातों में भी मतलूब था। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से घर के बाहर बैठा शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की। डाकुओं ने सर में गोली मार दी। कराची में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल अफराद की तादाद 47 हो गई। बुशरा बीबी ने इल्जामात पर मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कहा मरियम नवाज बदनीयती पर बनी मुहिम चला रही हैं। मुनज़्ज़म मुहिम पर 5 साल तक सजा हो सकती है। बुशरा बीबी का मरियम नवाज से 7 रोज में गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालिबा। कहा माफी ना मांगी गई तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। चलें इसी बहाने अदालत तो जाएंगे। मरियम नवाज का बुशरा बीबी के कानूनी नोटिस पर रद्द अमल। कहा अदालत गए तो अपनी ही चोरियां खुलेंगी। जवाब देना पड़ेगा जिसके सबूत अपनी ही आवाज में मौजूद हैं। पेशावर सौत समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश। स्वाबी में बादल बरसने के बाद सड़कें गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। गाड़ियां भी पानी में फंस गईं। बालाकोट में बारिश के बाद दरिया के नहर के बहाव में इजाफा। सौत के नदी नालों में तोग़यानी। पहाड़ी तोदा गिरने से 12 बरस का बच्चा जाँ बहक। करक में जालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद जो है कि नई गाज नदी में सैलाबी रेला दाखिल। नई गाज डैम का तामीराती काम रास्ता मुनक़ता होने से बंद हो गया। मानसून में जोही तहसील में एक बार फिर सैलाब का खतरा। कोहलों में बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। कौमी असम्बली और मुश्तरका इजलास का रिकॉर्ड पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना ताहुक्म सानी बरकरार। अदालत ने 2 मई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कौमी असम्बली और मुश्तरका इजलास में होने वाली बहस का रिकॉर्ड पेश करें। जिन कायमा कमेटीज में बिल ज़ेरे बहस आया उनका रिकॉर्ड भी पेश किया जाए। सियासी जमातों समेत तमाम फरीकैन को तहरीरी जवाबात जमा कराने की हिदायत। केस की मज़ीद समाअत 8 मई को होगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कौमी असम्बली का रिकॉर्ड किसी को देने के पाबंद नहीं। कौमी असम्बली का रिकॉर्ड ऐवान की प्रॉपर्टी है। आइन बनाना और तामीन करना पार्लियामान का इख्तियार है। पार्लियामेंट से कानून साजी का इख्तियार वापस नहीं लिया जा सकता। किसी फर्द वाहिद को अक्सरियत पर फैसले मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दे सकते। इमरान खान का लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में रैलियों का ऐलान। कहा माफिया चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। माफिया ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया। आइन की धज्जियां उड़ा दी। महंगाई ने मुल्क में तबाही मचा दी। ये इलेक्शन से डरे हुए हैं। कौम ने हफ्ते को चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए बाहर निकलना है। चीफ जस्टिस को बताना है कि कौम आपके साथ खड़ी है। मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर इलेक्शन केस पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा। मलिक अहमद खान ने कहा सो मोटो इख्तियार से मुल्की सियासत का तयन किया जा रहा है। पीटीआई की साजिश मुल्क की तबाही कर रही है। कई अदालतें फैसलों ने मुल्क की तारीख पर असरात डाले। फुल कोर्ट बेंच बिठाएं ताकि गलती का अजाला करने का मौका मिले। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की औसत शरह 27% रहेगी। मौजूदा माली साल पाकिस्तान की तरक्की की शरह 0.5% रहने का इम्कान। IMF की मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से मुतालिक रिपोर्ट जारी। IMF का पाकिस्तान से शरह सूद मजीद बढ़ाने का मुतालिबा। कहा महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफे की जरूरत है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने एक बार फिर IMF से जल्द मुआहिदा होने का दावा कर दिया। कहा स्टाफ लेवल मुआहिदे पर जल्द दस्तखत हो जाएंगे। नवे जायजे के लिए पेशगी इक़दाम मुकम्मल कर लिए। IMF बोर्ड किस्त के इजरा की जल्द मंजूरी देगा। मौजूदा हुकूमत को संगीन माशी चैलेंजेस वर्से में मिले। मईशत बहाल करने के लिए अपनी सियासी तरजीहात मुल्क पर कुर्बान की। स्टेट बैंक महंगाई रोकने के लिए शरह सूद पर आजादाना फैसले ले रहा है।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा, IMF से मुआहिदा न हुआ तो बजट से क्या निकलेगा। महंगाई से लोगों की चीखें निकल गईं, बिजली फिर महंगी कर दी गई। PDM से मुज़ाकरात में जो लचक दिखा सकते थे वो दिखाई। मुज़ाकरात के दौरान छापे मारना मुज़ाकरात की स्पिरिट के खिलाफ था। ताली दोनों हाथों से बचती है, बेहतर है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाएं। इलेक्शन में ताखीर से मुल्क की कोई खिदमत नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक केस की समाअत फिर मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट में गवर्नर के वकील की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने PTI वकील से इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हैं, कौन सी तारीख दी जाए। वकील ने कहा आइंदा समाअत पीर के रोज रख दी जाए। जज ने कहा पीर को तो हम मिठाई खाएंगे, समाअत 10 मई तक मुलतवी। इमरान खान ने कहा हमारे मुज़ाकरात TTP से नहीं, नई अफगान हुकूमत से हुए थे। TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही थी। हमने कहा इन लोगों को वापस भेजें। जनरल बाजवा और जनरल फैज इसमें शरीक थे। बातचीत के दौरान हमारी हुकूमत चली गई। PDM ने आकर किसी चीज की परवाह नहीं की। हमने बार बार बताया कि तालिबान दोबारा आ रहे हैं। जनरल बाजवा ने कई बार बताया कि टैंकों के लिए तेल नहीं, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, दोस्ती सबसे चाहते हैं, किसी की गुलामी नहीं चाहते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालत के खिलाफ सिक्योरिटी का तस्करा। इमरान खान के वकील ने कहा आज तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगा दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले पहले आप कहते हैं सिक्योरिटी नहीं, अब कहते हैं ज्यादा है। कहते हैं कि सिक्योरिटी ना दी जाए तो अभी ऑर्डर कर देता हूं। अल्लाह न करे कुछ हो जाए तो इंतजामिया कहेगी कि आपने मना किया था। ज्यादा सिक्योरिटी से खौफजदा ना हो, तहफ्फुज़ महसूस क्या करें। कम सिक्योरिटी के बजाय ज्यादा सिक्योरिटी होना बेहतर है। इमरान खान ने बुशरा बीबी के कहने पर रेहाम खान को तलाक दी। वज़ीर आज़म के मुशीर ओन चौधरी ने इद्दत केस में अदालत के रूबरू बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा इमरान खान तलाक के बाद ज़हनी तौर पर काफी परेशानी का शिकार रहे। 31 दिसंबर 2017 को इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी से निकाह करना है। 1 जनवरी 2018 को इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह हुआ। इमरान खान ने कहा जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कहां से आया होगा। रेफरेंस फैज हमीद से भी ऊपर से आया था। हमें बताया गया कि नवाज शरीफ जायदाद पर फारिग हुए। मैंने लंदन फ्लैट का जवाब दिया। बताया गया कि कानून सबके लिए बराबर है। काजी फाइज ईसा से भी जवाब लेना है। हमें बाद में अंदाजा हुआ इस रेफरेंस का मकसद कुछ और था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भारत में शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शिरकत का फैसला किया। शिरकत का फैसला SCO चार्टर से मुतालिक हमारे अज़्म की अक्कासी करता है। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दार आगे बढ़ाते हुए किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म हैं। रवाबित, तिजारत और बाहमी ताउन की बुनियाद सबके मुफाद में है। फवाद चौधरी ख्वाजा आसिफ के आईनी कमेटी बनाने के मुतालबे पर बोल पड़े। कहा ख्वाजा आसिफ ने जस्टिस मुनीर से लेकर अब तक के वाकयात पर कमेटी बनाने का मुतालबा किया। ये कमेटी बनी और तहकीकात हुई तो नून लीग की क़यादत फांसी चढ़ जाएगी। सारी नून लीग ही मार्शल लॉ की पैदावार है। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा एक शख्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आईन दांव पर नहीं लगाया जा सकता। इमरान खान पाकिस्तान को जितना बदनाम कर सकते थे कर लिया, मजीद इजाजत नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। मुज़ाकरात का फायदा यह हुआ है कि तमाम पार्टीज एक ही दिन इलेक्शन पर मुत्तफिक हैं। देवन शरीफ में मुसाफिर वैन उलट गई, 4 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर वैन का टायर रॉड टूटने से हादसा पेश आया। कराची में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। मुसाफिर मस्कत से कराची पहुंचा। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मुसाफिर को अलामात जाहिर होने पर पहले ही करंतना कर दिया गया था। मुराद सईद के मालाकंड की अदालत से वारंट गिरफ्तारी जारी। जराये के मुताबिक मालाकंड पुलिस मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क पहुंची। मुराद सईद के मौजूद न होने पर पुलिस वापस चली गई। लाहौर हाईकोर्ट ने मुराद सईद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत करने से रोक दिया। मुराद सईद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर मालाकंड में एहतजाज। अलीमीन गंडापुर सक्खर जेल से रिहा। अलीमीन को 20 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। साबिक विफाकी वजीर ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत ने साजिश के तहत गिरफ्तार किया। हकीकी आजादी की तहरीक में इमरान खान का साथ देंगे।
सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा, शरीफ खानदान झूठे पर्चे कराने में माहिर है। इनकी आदत है जिससे वादा करो कभी पूरा ना करो। पीटीआई पूरी तरह फाइट कर रही है, घबराहट की कोई बात नहीं। हमने पीछे हटने वाली बात सीखी ही नहीं। मेरे वज़ीर आला बनने का फैसला इमरान खान ने करना है। पहले भी काम किया, आइंदा भी करके दिखाएंगे। परवेज इलाही की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसीह। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई का मकसद मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलाना है। 2018 में जाली कप्तान को हुकूमत देने के लिए धांधली दी गई। आइंदा इंतखाबात में सिलेक्टेड मुस्तरद होंगे। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों से है। 2023 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मुल्क में सियासी, मौशी और आईनी इंतशार है। सियासी अफरा तफरी की वजह से मईशत तबाह हुई। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मौशी इस्तेहकाम से जुड़ा है। कोशिश है कि सियासी जमातों में डायलॉग हों। इलेक्शन की तारीख पर बातचीत और राबते दोबारा करने की जरूरत है।